राधे राधे। जो कोई चीज़ अगर डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट ही चीज़ को लेगा। जैसे जैसे कि सोने का मृग, जो सोने का मृग था वो तो ओरिजिनल नहीं था, सबको मालूम है, आपको भी मालूम, हमें भी मालूम और लोगों को भी मालूम है। जिसको नहीं मालूम है हम उसके लिए बता रहे हैं। देखिए, सीता माता जो जिसको रावण लेके गया था, क्या वो सीता माता ओरिजिनल थी? नहीं ना, उनकी तो एक परछाई थी खाली वो। तो सीता माता जो डुप्लीकेट थी, जो उनकी परछाई थी, अर्थात उन्होंने उस मृग को सोने का मृग समझ लिया। देखिए, वो डुप्लीकेट थी, इसलिए उन्होंने जो हिरन था उसको भी डुप्लीकेट समझा। डुप्लीकेट जो है डुप्लीकेट को ही समझेगा। अगर ओरिजिनल सीता माता होती ना तो उनको मालूम हो जाता था कि ओरिजिनल हिरन नहीं है, सोने का हिरन नहीं है, ऐसी एक माया है ही नहीं। तो उन्होंने जो है उस डुप्लीकेट हिरन को जो है उन्होंने सोने का मृग समझ लिया था, क्योंकि वो भी डुप्लीकेट ही थी ना, अर्थात सीता की परछाई थी वो, है ही नहीं। इसलिए उनका हरण हो गया, इसलिए रावण ने उनको हरण कर लिया था। और जो रावण के पास जो वायुमान था ना, वो किसका था मालूम है? उसके भाई का था, कुबेर का था। उसने ज़बरदस्ती उनसे छीन लिया था वो, है ही नहीं। तो रावण ऐसा ही था, रावण जो चीज़ अच्छी लगी उसको उस चीज़ के पीछे पड़ता था जब तक उसको मिल न जावे। लेकिन उसको यह आभास नहीं था कि जो सीता को हरण करके लेके गया वो सीता ओरिजिनल सीता है या उनकी परछाई है, ये उसको आभास नहीं हुआ था। आभास हुआ तो हाथ नहीं लगाता था वो, है ही नहीं। और बार बार देखो मंदोदरी को बोलता था वो कि सीता एक बार मुझे देख लेती तो मेरा कल्याण हो जाता था, क्योंकि उसको आशीर्वाद दिया गया था कि अगर सीता तुझे एक बार देख लेगी तो अमर हो जाएगा। लेकिन सीता उसको देखती नहीं थी, अगर देख लेगी तो अमर हो जाता था, तो फिर रामायण का कुछ मतलब ही नहीं रहता था। तो भक्तों देखिए, हम शास्त्र को जितना पढ़ेंगे हमें उतना ज्ञान होगा, और शास्त्र को हमें खूब पढ़ना चाहिए। जैसे हम डेली अभ्यास करेंगे, कोई चीज़ को डेली अभ्यास करें तो हमें ज्ञान होता है। कोई भी चीज़ हो, जैसे पत्थर को पत्थर हमेशा घसते रहेंगे उसमें चिंगारी निकलती है। आप एक बार देख लीजिए, सबको मालूम है, फिर आपको बता रहे हैं। जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ेंगे, बार बार रगड़ेंगे तो उसमें क्या घर्षण से क्या होगा, ऊर्जा निकलती है। उसी प्रकार भागवत गीता हो या शिव महापुराण हो या रामचरितमानस हो, आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो अवश्य ही आपको ज्ञान हो जाएगा। ये हम आपको लिख के दे सकते हैं, आप बोलेंगे तो। क्योंकि हम कोई चीज़ को जब बार बार करेंगे तो क्यों नहीं होगी भाई, क्यों नहीं होगी, आप हमें बताइए ना, है कि नहीं। तो ज्ञान पाने के लिए हमें सब चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है, तो ही ज्ञान मिलेगा, और गुरु भी बनाना ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई कि सीता माता के बारे में, है कि नहीं। अच्छा, कुछ लोग क्या बोलते हैं, जो लव कुश थे जो है कुश से बनाए गए हुए थे, सब गलत बात है। लव और कुश दोनों सीता माता के गर्भ से निकले थे, कोई बनाया नहीं था उनको, सिर्फ उनका नाम पड़ गया था, लव कुश नाम रखा गया था, है ही नहीं। तो नाम रखने कुछ होता नहीं है, जो गर्भ से आया तो फिर गर्भ उसको ओरिजिनली बोला जाएगा, सही बोला जाएगा। अर्थात दूसरी बात, हम लोग बोलते हैं कि भगवान पैदा हुए, गलत बात है। भगवान पैदा नहीं होते, कभी भी भगवान पैदा नहीं होते, भगवान का अवतार होता है। हमने आपको हर एक वीडियो में हमारी बताए हैं कि भगवान का जन्म कभी नहीं होता है, भगवान का अवतार ही होता है। अवतार मतलब प्रकट होना, भगवान योनि से निकलते हैं, भगवान डायरेक्ट प्रकट होते हैं। बचपन से जो उनकी और रहेगी 2 महीने की, उस भगवान सीधा प्रकट होते हैं, भगवान कभी भी पैदा नहीं होते हैं, है कि नहीं। तो आप बोल सकते हो ऐसा कि भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट नहीं होते हैं भगवान जी, कोई भगवान हो। और भगवान सिर्फ एक ही है, सब बोलते हैं 10 नहीं, भगवान 10 नहीं, हमारे सिर्फ भगवान एक ही, और भी नारायण है, बाकी सब ब्रह्मा विष्णु में से उनके अवतार हैं, अर्थात उनके रूप है, सब हैं। हमारा भगवान एक ही है, बाकी सब सारे देवता हैं। गणपति जी वो भी देवता है, सूर्य वो भी देवता है, सब देवता है, भगवान सिर्फ एक ही है, नारायण। ठीक है,
तो आज हमने आपको एक वीडियो में अपने बताया। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी बताइए। देखिए, यदि आप भगवत प्राप्ति अर्थात भगवान के मार्ग पर चलेंगे, लोग आपको कुछ उल्टी बातें बोलेंगे, कुछ सही बोलेंगे, तो आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपका जो कर्म है वो करते रहिए और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। लोगों का काम ही है, हाथी चला बाजार को कुत्ते लगे भौंकने, आपने सुने होंगे ये भी बात। तो लोगों का काम है भौंकने का, भौंकने दो, कब तक भौंकेंगे? जब मुंह शांत हो जाएगा अर्थात दर्द होने लगेगा तो चुप हो जाएंगे। तो उनकी बातों पर आप विश्वास ना कीजिए, कुछ जो बोलता है उसको बोलने दो। आप सिर्फ आपका कर्म करो। मानव जन्म क्यों मिला है हम आपको बताएं, हमेशा भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ज्ञान हो जाएगा आपको सदा भगवान मिल जाएंगे। तो आप पहले उस चीज़ के बारे में सोचो, उस मार्ग पे चलो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ खाली करो और अपने परिवार पे ध्यान न दो। माँ बाप बीवी बच्चे, आपका जो कर्म है कर्म करते रहिए और ईश्वर की भजन कीर्तन करते रहो, तो ही आपका कल्याण होगा। और इसीलिए मनुष्य का जन्म मिला हुआ है। माँ बाप को तकलीफ़ मत देना, हम आपको हर वीडियो में बताए हैं। माँ बाप को कभी तकलीफ़ मत देना। यदि आप उनको तकलीफ़ देंगे तो आप हमेशा तकलीफ़ में रहेंगे। कि भगवान स्वयं बोलते हैं कि मेरी पूजा मत कर, तेरे माँ बाप की पूजा कर। तेरे माँ बाप से बढ़कर हम नहीं हैं, हमसे बढ़कर अर्थात हमसे बढ़कर तेरे माँ बाप है। तूने तेरे माँ बाप को खुश कर लिया तो तूने हमें पा लिया। एक कथा हमने आपको बताए हैं विट्ठल के बारे में, है ना। तो वही बात है, यदि आप माँ बाप की सेवा करेंगे तो स्वयं भगवान आपसे मिलने आ जाएंगे। आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जंगल में या कहीं पर भी, स्वयं भगवान आपके पास आ जाएंगे, किसी भी रूप में आ जाएंगे। ना जाने नारायण किस रूप में आ जाएंगे, आपने सुने होंगे भी। तो देखिए, ईश्वर प्राप्ति करना है तो आप अपने माँ बाप की सेवा करो। हमारा सिद्धांत यही सबसे बड़ी चीज़ यही है। और जो चीज़ है वो है, सत्य तो सत्य है। सत्य पराजित कभी नहीं होता। जो सही बात है उसको थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, रावण असत्य था, हाँ, और श्री राम भगवान सत्य थे। जीत सत्य की होती है, थोड़ा लेट होती लेकिन होती है। राधे राधे राधे। देखिए, इंसानों को घमंड कभी करना नहीं चाहिए। उसके पास पर्याप्त धन हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे घमंड कभी नहीं करना चाहिए। घमंड तो अच्छे लोग का चूर हो गया था, तो आप और हम क्या हैं, है कि नहीं। तो जितना हो सके आपके धन को धर्म से जोड़िए। तो उससे क्या होगा, आपका धन जैसा था वो सब बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आपने जो अपना धर्म, जो आपका जो धन था उसको धर्म में जोड़ दिया, अर्थात भगवान क्यों लगा दिया, दान दक्षिणा किए करने लगे। तो उससे क्या होगा, आपका धन ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा यार 10 रुपये हमारे पास थे, 100 रुपये कहाँ से हो गया। तो ये प्रकृति की देन है, उस ईश्वर की देन है। क्योंकि आप जो है भूखे का सहारा बन रहे हो। उनको जो है अपने कुछ भी नाश्ता करा दिया या वड़ा पाव खिला दिया या खाना खिला दिया, उससे क्या होता है, उनका पेट भर गया तो आपको आशीर्वाद देंगे। देखिए, एक बार घमंड जिनको आ गया था इंद्रदेव को। क्योंकि इंद्रदेव की भगवान ने पूजा कराना बंद कर दी थी, श्री कृष्ण भगवान ने। अब घमंड हो गया था तो भगवान बोले इनका पूजा मत करो, गिरिराज का पूजा करो। तो इंद्र भगवान ने क्या किया, खूब बरसात कर दी, खूब बारिश कर दी, लेकिन सारा पानी जो है आया ही नहीं। अच्छा, गांव वाले पूरे भगवान ने जब गिरिधर पर्वत उठाया, गिरिधर पर्वत पर जो उठाए भगवान एक उंगली से, सब पूरे गांव वाले उसके अंदर कर लिए और इंद्र भगवान को बरसात किए। तो कहीं कुछ पता ही नहीं चला उनको पानी का। इंद्र भगवान का लास्ट में घमंड टूट गया और आके फिर श्री कृष्ण भगवान से उन्होंने माफ़ी मांगे। तो हमें घमंड, कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। पता नहीं हम कब तक है कब तक नहीं है, किसी भाग से हम कमा रहे हैं, किसी भाग से नहीं कमा रहे हैं, कुछ भरोसा नहीं किसका भी। इसलिए जो है हमारे पास जितना है उससे हमें रहना चाहिए। राधे राधे।